हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रविकांत होम्योपैथिक केयर के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी नवंबर का महीना चल रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा है। प्राय देश के सभी हिस्सों में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इस समय शीतलहर की चपेट में है सभी जगह। तो इस समय सबसे जो एक कॉमन सी समस्या हम सभी को घेरती है, हर घर में पाई जाती है, वो है सर्दी जुकाम की। तो सर्दी जुकाम कोई बीमारी नहीं है, किसी प्रकार का रोग नहीं इसको माना जाता। ये एक इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का एक शरीर जो एक क्षमता अपनी बढ़ाती है वो है ये। लेकिन हम इसको बीमारी की कैटेगरी में लेके इसका इलाज स्टार्ट कर देते हैं। तरह तरह की एंटीबायोटिक्स, कोई भी कुछ भी बता दिया उसको खाते रहते हैं और अंततः हमें उन चीज़ों से आराम नहीं मिलता। आराम इसलिए नहीं मिलता है कि हम शरीर में जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उसको हम दबाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण शरीर कमज़ोर पड़ता जाता है। और तत्काल में अगर कोई सर्दी ठीक भी हो गई है तो वो कुछ समय बाद जो होने वाली सर्दी है वो और भी ज़्यादा विकराल रूप से होती है और उसमें मरीजों को किसी भी तरीके का कोई आराम नहीं मिलता। तो इसकी सबसे अच्छी चिकित्सा अगर आप देखेंगे तो होम्योपैथिक में संभव हो सकती है, क्योंकि होम्योपैथिक जो है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है और ये लॉ ऑफ नेचर जो बोल सकते हैं अपन, या प्रकृति के नियम के हिसाब से ये शरीर में कार्य करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे क्या है कि शरीर में जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो ख़राब नहीं होती। तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ सजेस्ट करूँगा जो आप ठंड के दिनों में अपने घर में रख सकते हैं। अगर आपके घर में 6 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं और लगभग कोई बुजुर्ग है जो कि किसी तरीके की गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है, तो उसे भी ये सब दवाइयाँ दे सकते हैं। एक प्रकार की होम्योपैथिक दवा है जो अक्सर ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग हम करते हैं, वो है एकोनाइट। एकोनाइट जो दवा रहती है वो, उसके अगर लक्षण को हम देखें तो जो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है या शीतलहर चलते हैं, उस वजह से जो सर्दी खांसी जुकाम होते हैं उसमें दवा हम मरीजों को देते हैं। इसकी कम पावर ही देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अधिक पावर देते हैं तो वो मरीजों में एग्रावेशन कर सकता है, उनको उनकी तकलीफ को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। तो इसके कम पावर जैसे 30 पावर या 6 पावर में ही हम इसे देते हैं और इसे दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है। इसे अगर ग्लोब्यूल्स में या दाने के फॉर्म में ले तो 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर में, 6 गोली रात में, और अगर ड्रॉप में लेते हैं तो 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात में ले सकते हैं। इसके लक्षण जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि यह शीतलहर या उसकी वजह से जो ठंड में सर्दी जुकाम होते हैं, बार बार छींक आती है, चेहरा लाल हो जाता है, उसके कारण बुखार आते हैं, शरीर एकदम से ज़्यादा बुखार से तपता रहता है, तो उसमें इस दवा को आप दे सकते हैं। तो ये हो गई एकोनाइट। अब दूसरी दवा हो गई है, अब दूसरी जो दवा है आपकी वो है ब्रायोनिया एल्ब। ब्रायोनिया एल्ब दवा का नाम है। अक्सर देखा गया है कि जब सर्दी होती है तो होठों के ऊपर पपड़ी आ जाती है, सिर में एकदम भारीपन रहता है और मरीज जो है हिलने डुलने का भी उसका मन नहीं करता, चुपचाप एक जगह शांत होकर बैठा रहना चाहता है। तो ऐसे लक्षण अगर किसी मरीजों में है तो उसको हम ब्रायोनिया देते हैं। ब्रायोनिया की भी कम पावर हमको यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि 36, और ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन है तो उसमें हम 200 भी देते हैं। इसमें अक्सर मरीजों को सिर दर्द होता है, उन्हें कब्जियत की शिकायत रहती है, छींकें बार बार आती हैं, और इसके साथ साथ उनके जो घुटने हैं और जो शरीर के बड़े बड़े जोड़ हैं उसमें दर्द होने लगता है, उसमें हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है। उसके कारण भी हम इस दवा को देते हैं उसको ठीक करने के लिए। और जैसे मैंने बताया कि होठों के ऊपर पपड़ी आ गई है सर्दी के कारण, तो उस कंडीशन में हम इस दवा को देते हैं। तीसरी दवा जो हमारी है वो है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम जो दवा है ये अक्सर अगर हमारी नाक जाम हो जाती है, जैसे कभी कफ नाक में आ जाता है तो हम सांस नहीं ले पाते हैं, बार बार निकालते हैं लेकिन वो निकलता नहीं है, एक जगह नाक के साइनस में वो फंसा रहता है, तो उस कंडीशन में हम काली बाइक्रोम भी देते हैं। इसकी भी कम पोटेंसी मरीजों को लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बायोकेमिक होम्योपैथिक औषधि की तरफ जाएँ तो उसमें एक दवा आती है काली म्यूर करके। काली म्यूर अक्सर ग्लैंड जो शरीर की रहती है, जैसे टॉन्सिल वगैरह हो गया, उसमें सूजन आ गई है, उसकी वजह से अगर आपको सर्दी खांसी हो रही है तो उस कंडीशन में हम काली म्यूर 6x की पावर दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ लेने के लिए बोलते हैं।
काली मिर्च बहुत ही अच्छी दवा है सर्दी खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए। और बायोकेमिक अगली दवा है फेरम फॉस। फेरम फॉस भी बहुत अच्छी दवा है। ये जल्दी जल्दी आपके सर्दी को ठीक करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, खून में आयरन की मात्रा को नियंत्रित करके ज़्यादा से ज़्यादा WBC को एक्टिव करती है, जिससे कि जल्दी जल्दी हमारे शरीर की जो जुकाम के कारण लक्षण उत्पन्न हुए उसको ठीक किया जा सके और मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो सके। एक तीसरी सबसे महत्वपूर्ण दवा है, उसका नाम है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर जो कि बहुत ही कॉमन यूज़ होती है सर्दी खांसी बुखार इस तरह के कंडीशन के लिए। नेट्राम्यूर का सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो ये है कि उसकी नाक बहती रहती है पानी की तरह, मरीज की नाक से स्त्राव या बोले कि डिस्चार्ज निकलता रहता है, बार बार उसको बेचैनी टाइप की लगती है, पानी पीने का बहुत मन करता है। मरीज को अगर हल्का सा बुखार है तो इस दवा को हम देते हैं। नेट्राम्यूर में भी हम दवा की 6x पोटेंसी देते हैं। इसे भी दिन में 4 गोली दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ लेते हैं। तो ये मैंने बताया कि दवा किस तरीके से आपके शरीर के लिए उपयोगी है। अब इसके साथ साथ अगर आप कुछ प्रिकॉशन ले तो आपकी जो सर्दी खांसी की समस्या है वो जल्दी दूर होगी। इसके लिए आपको मैं कहूँगा कि आप हल्का सा कुनकुना पानी ठंड में पिएं। सुबह उठते ही थोड़ा सा कुनकुना पानी पिएं, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाता है, जिससे आपको आपके खून में WBC और बाकी जो रक्त कोशिकाएँ हैं वो एक्टिव रहती हैं। इसके साथ साथ आप तुलसी के काढ़े, अदरक, काली मिर्च को भी इसके काढ़े बना के आप ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, होम्योपैथिक दवाई के साथ लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। यदि आप चाय कॉफ़ी लेते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दवा लेने के आधा घंटा बाद ही चाय पिएं या चाय पीने के आधा घंटे बाद ही आप दवा खाएं। इसमें थोड़ा सा आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ नुकसान करती है तो उसको बिल्कुल ना लें, जैसे केला, सेब, ठंडे फल हो गए, बिही हो गया और तरह तरह के आइसक्रीम या जो भी ठंडी चीज़ें आपको या जो भी चीज़ों से आपको सर्दी खांसी बढ़ती है उसको बिल्कुल ना लें। थोड़ा दिन रुक जाएं, जैसे आपकी शरीर की इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी आप इसको खा सकते हैं। बाकी दवा लेने के दौरान इन सब चीज़ों को ना लें। और अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे अपन बात करेंगे। यदि आपको किसी और बीमारी के संबंध में मुझसे सलाह लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।